नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी 1.0 पर। दोस्तों आज अपन क्या सीखेंगे, सोल्डरिंग आयरन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग किस तरह से की जाती है, सोल्डरिंग क्यों की जाती है, कैसे करेंगे, क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, किस तरह से उसको करेंगे। सोल्डरिंग करने से पहले अपन देखेंगे सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो अपन को चाहिए सोल्डरिंग आयरन, इसे क्या बोल देंगे, सोल्डरिंग आयरन बोलेंगे। ठीक है, ये इसके आगे वाला हिस्सा उसे क्या बोले, टिप बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन सप्लाई में दे करके इसको गर्म करेंगे कुछ टाइम के लिए। ये अलग अलग वाट की होती है, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 60 वाट, 125 वाट के हिसाब से इसका यूज होता है। एक तो अपन को सोल्डरिंग आयरन चाहिएगा, उसके अलावा अपन को चाहिएगा ये क्या है अपना वायर। कौन सा है, सोल्डर वायर। इसके बारे में क्वेश्चंस भी आता है कि जो सोल्डर वायर होता है वो किसका बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक तो होता 60-40 का रेशियो, और एक देखा होगा आपने 63-37 का रेशियो। एक तो होता है 60% 40%, एक होता है 63-37% होता है। सोल्डर वायर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, नरम सोल्डर होता है, एक कठोर सोल्डर होता है। ठीक है, और अपन सोल्डरिंग भी दो तरीके से करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल कार्यों में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल जो कार्यों में होता है वो तो अपनी ये होती है 60-40 होता है। इलेक्ट्रिकल कार्यों में जो सोल्डर वायर यूज होता है उसका जो ग्रेड होता है वो क्या होता है 60-40। 60-40 क्या है, इसमें जो 60% मात्रा किसकी रहेगी और 40 की किसकी रहेगी। 60 तो रहेगी अपनी किसकी, टिन की, और 40 किसकी रहेगी, लेड की रहेगी। ठीक है, टिन 60% रहेगा और लेड 40% रहेगा। कौन से में, इलेक्ट्रिक वर्क में। इलेक्ट्रिक जो कार्य करते हैं उस पर जो सोल्डरिंग करेंगे उसमें जो सोल्डर वायर की जो ग्रेड होती है वो होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है 63 और 37। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 63 तो है टिन और 37 क्या है, लेड। तो ये समझ में आ गया दोनों। उसके बाद 63-37 वाला अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्क होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, इनको सोल्डर करने के लिए 63-37% वाला सोल्डर वायर यूज करते हैं। सोल्डर वायर का कंसेप्ट समझ में आया। पहले तो इसको अपन गर्म कर लेंगे, फिर इसको सोल्डर वायर को इस तरह से पिघलाएंगे। पिघलने के बाद सोल्डर वायर पिघल जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। उसके बाद अपन जहां सोल्डरिंग करनी है वहां पर इसको टिप को टिकाएंगे तो सोल्डर वायर पिघलता जाएगा, वहां पर अपन सोल्डर हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरी चीज और चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीस टाइप में, इसे बोलते हैं सोल्डरिंग पेस्ट। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग पेस्ट। और टेक्निकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये रेजिन पदार्थ वगैरह से बना होता है। इसका उपयोग क्यों करते हैं, जैसे मान लो ये अपनी कोई एक अपना एलईडी बल्ब था, उसका ऐसा फैक्स है, यहाँ पर जंग वगैरह है, इसकी सतह जहाँ पर सोल्डरिंग उसको साफ करना है, ऑक्सीकरण रोकना है, जंग वगैरह को रोकना है, उसके लिए अपन सोल्डर जो फ्लक्स होता है उसका प्रयोग करते हैं। सोल्डर फ्लक्स से क्या होता है, सोल्डरिंग मजबूत भी होती है जहां से, और सोल्डर जो वायर रहता है अच्छी तरह से पिघल भी जाता है, इसलिए अपन सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तरह से जो अपने डालडा घी और वनस्पति घी होता है उसी तरह से होता है, ये ग्रीस की तरह होता है। ठीक है, जैसे इसको लगाएंगे सोल्डरिंग करने से पहले इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ये पिघल करके इसके ऊपर आ जाएगा और इसको साफ कर देंगे सतह को साफ। ये तीन चीज चाहिए। उसके अलावा सोल्डरिंग करेंगे क्यों, सोल्डरिंग करते हैं तारों की लंबाई को बढ़ाने के लिए और दो समान या असमान धातुओं को जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग की परिभाषा क्या होगी, समान या असमान धातुओं को उष्मीय प्रक्रिया, उष्मीय प्रक्रिया मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, उष्मा उत्पन्न करेगा। तो उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा दो समान या असमान धातुओं को जोड़ना सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग की टेक्निक बहुत सारी होती है, डीप सोल्डरिंग होता है, कड़छी के द्वारा सोल्डरिंग होती है, ये सोल्डरिंग आयरन भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो अपन इसको सोल्डरिंग, अब ये तो सारी चीज समझ में आ गई। फिर से देखो, ये क्या है अपना सोल्डरिंग आयरन है, ये सोल्डर वायर है, और ये सोल्डर का पेस्ट है जिसको फ्लक्स बोलते हैं। सबसे पहले इसको गर्म करेंगे, सप्लाई देकर गर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो पेस्ट है उसको इस तरह से लगा करके पेस्ट लगाएंगे, और जिस सतह पर उनको सोल्डरिंग करना है उसको साफ कर देंगे। साफ कर दिया। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है तो मैं इसको गर्म करूंगा, अभी आपको गर्म करके भी दिखाना है। ठीक है, इसको ऐसे गर्म करोगे, जहां अपने को सोल्डरिंग करने वहां पे लगा जाऊंगा, वहां पर सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, सोल्डरिंग कर। क्या करेंगे भाई, इसको सोल्डरिंग करके देखेंगे। ये गर्म हो गया अपना सोल्डर वायर। ठीक है, सोल्डर वायर गर्म होने के बाद इसको अपन चेक कर लेते हैं, एक बार गर्म हुआ नहीं हुआ। देखो पिघल रहा है ना सोल्डर वायर, पिघल रहा है, इसका मतलब गर्म हो गया। अब मेरे पास ये एलईडी बल्ब का एक प्लेट थी, ये वायर मैं आपको सोल्डर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर एक सपोज देन यहाँ पर वायर सोल्डर करना है मेरे को, तो किस तरह से करूँगा। सबसे पहले तो मैं
पेस्ट का यूज करूंगा। इस पेस्ट को हल्का सा लगाऊंगा, देखो निकल रहा है, पिघल गया ना पेस्ट। इस तरह से लगा करके यहाँ लगा दूंगा, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ रख करके मैं सोल्डरिंग करूंगा। मैं इसको पिघलाते चलेंगे और सोल्डर यहाँ करेंगे। सोल्डर हुक नहीं मारनी है। सोल्ड हो गया अपना। यस सर। सोल्डरिंग होने के बाद ये देखो, ये सोल्डरिंग हो गया। इस तरह से अपन किसी भी कंपोनेंट्स को सोल्ड कर सकते हैं, तारों को जोड़ने के लिए, तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मान लो ये भी सोल्ड करना है। मान लो यहाँ से मैं सोल्ड कर देता हूँ, जैसे मान लो ये दोनों वायर हैं, इन दोनों को आपस में सोल्ड करना है। आप लोग को क्या करेंगे, इसके ऊपर टच करेंगे इसके साथ। जैसे मान लो इसको सोल्ड करना है, इसके टच कर देता हूँ, टच कर दिया, वो सेम वही है। इसको ले लेंगे ताकि अपना सोल्डर वायर जो पिघल जाए, और इस तरह से रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोल्ड हुआ है नहीं हुआ। तारों को जॉइंट करने के लिए, तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए, किसी भी सर्किट को, ये समझ में आ गया। देखो सोल्डरिंग हुई तभी तो ये रुक गया। अब इसको देखो, इसकी सोल्डरिंग हो गई इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को करके देखना इसका, ठीक है ना।